हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का संपूर्ण किताब के केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सेंट्रल आइडिया को हम बताएंगे, जो आपको तैयार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इससे बाहर आपका सेंट्रल आइडिया नहीं पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवल आपको पूरे आपके इंग्लिश की किताब से हम 2 ही सेंट्रल आइडिया आपको कह रहे हैं कि आप तैयार कीजिए। और आपको तो पता ही होगा कि सेंट्रल आइडिया यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। और सेंट्रल आइडिया ऐसा नहीं है कि इस बार पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल आइडिया कंफर्म है कि पूछेगा ही। अब किस पे पूछेगा तो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम 2 आपको सेंट्रल आइडिया याद करा रहे हैं। और वो कौन है तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12 इंग्लिश 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। अब ये पहला हमारा सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66। मेरी माताजी जो है 66 वर्ष की। इस पर हम देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। निश्चिंत रहना है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी सहित हम इसको आपको अर्थ सहित आपको पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए यहां पे हमने लिखा है कि द पोयम, मतलब द पोयम, ये जो कविता है, ठीक है, माई मदर एट 66, ठीक है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेंगे, ठीक है। द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। इसका मतलब क्या हुआ इतना कि यह पोयम है। कौन सा पोयम? माई मदर एट 66। ये रचित है, कंपोज्ड मतलब होता है रचित है, ठीक है, बाय कमला दास। कमला दास द्वारा ये जो पोयम है ये रचित है। उसके बाद आता है दिस पोयम शो, ठीक है, दिस पोयम शो द फेयर ऑफ लूजिंग हिज मदर। ये जो पोयम है, ठीक है, ये जो कविता है ये हमें दिखाता है, शो करता है, दिखाता है फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब माता से बिछड़ने के डर को दिखाता है। ये जो कविता है, देखिए कह रहा है ना कि द पोयम शो, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि द पोयम शो द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर। मतलब क्या है कि ये जो कविता है ये दिखाता है, किसको दिखाता है? ऑफ फेयर हिज लूजिंग हिज मदर, मतलब माता से बिछड़ने के, फेयर मतलब होता है डर या भयभीत, तो माता से बिछड़ने के डर को ये पोयम दिखाता है। तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको सेंट्रल आइडिया तभी समझ में आएगा जब इस चैप्टर की आपको कहानी पता हो। यदि आपको नहीं पता कि कहानी क्या है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब पता है तो आप रिवीजन के तौर पे सुन सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो कविता है, जो ये कविता दी है, जो कवित्री हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनकी माता जी है वो 66 वर्ष की हो गई हैं, मतलब वो वृद्ध अवस्था में है, ठीक है। तो वो जब अपनी माता जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही होती हैं तो उसी समय पर ये सभी घटनाएं होती हैं। वो अपनी माता जी को देखती हैं तो वो सोचती है कि मेरी माता जी का अब अंतिम स्टेज चल रहा है, मेरी माता जी अब मुझसे जल्दी बिछड़ जाएंगे, ठीक है। और उसी समय पे वो सब कुछ देखती हैं, ठीक है। उसी को भय वहाँ पे कहा गया है, नहीं कह रहा है कि द पोयम शो द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब माता से बिछड़ने के डर को इस पोयम में दिखाया गया है, ठीक है। अब वो एयरपोर्ट पे जाती हैं, क्या होता है वो सब हम यहीं पे बता दे रहे हैं, आपको समझते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, मतलब उनकी जो माता जी हैं उनका लास्ट स्टेज है, मतलब अंतिम चरण है ऑफ हर लाइफ, मतलब जो माता जी हैं, कवित्री की जो माता जी हैं उनकी जो जीवन का ये अंतिम स्टेज है, अंतिम चरण है, मतलब वो इसके बाद वो क्या हो जाएंगी, मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको ऐसा लगता है जो है कवित्री को, क्योंकि वो 66 वर्ष की हो गई हैं इसलिए। अगला आता है सो द पोएट्स फील, ठीक है, सो इसलिए द पोएट्स फील, पोएट जो कवित्री हैं वो महसूस करती हैं डेट की, ठीक है, हर मदर विल पास वे सून, मतलब हर मदर, उनकी जो माता जी हैं, विल पास अवे सून, उनको जल्दी ही छोड़कर चली जाएंगी, मतलब उनसे बिछड़ जाएंगी, नहीं कह रहा है पास अवे सून, उनसे जल्दी ही बिछड़ जाएंगी, ठीक है। पोएट्स गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब जो पोएट्स हैं, जो कवित्री हैं, गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, इस सोच से वो क्या हो जाती है, स्केयर्ड हो जाती हैं,
कवित्री जो है ऐसा सोचती है कि मेरी माता जी मुझसे जल्दी बिछड़ जाएंगी, तो वो क्या हो जाती हैं, वो परेशान चिंतित हो जाती हैं, डर जाती हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि हर मदर विल पास वे सून, मतलब उनको लगता है कि उनकी माता जी जल्दी उनसे बिछड़ जाएंगी। ठीक है, तो पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, उस सोच से ये भयभीत हो जाती हैं जो है कवित्री। कवित्री कौन है, कमला दास जी। ठीक है, यही है। उसके बाद कहा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, बट लेकिन टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, जल्दी वो उस सोच से बाहर निकलती हैं, निकलकर सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, मतलब सी मतलब वह लुक आउट ऑफ दिस कार, मतलब कार से वो बाहर की ओर देखती हैं। वो कार से ही अपनी माता जी को छोड़ने गई होती हैं, तो वो कार से फिर से जब ये सब मतलब कार चलाते हुए सोचती हैं, उसके बाद जब फिर से जब ये इस सोच से बाहर निकलती हैं, तो बाहर निकलकर वो कार से बाहर की ओर देखती हैं। वही कहा जा रहा है सी लुक्ड आउट ऑफ दिस कार। ठीक है, जब वो कार से बाहर की ओर देखती हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटीज। द वर्ल्ड आउटसाइड मतलब बाहर से जो संसार है वो पूरी तरीके से आनंद भरा, और एक्टिविटीज मतलब हलचल, मतलब सभी अपने में व्यस्त हैं, यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ वाज द फुल एंजॉय एंड एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब पूरा जो संसार है बाहर से दिखाई दे रहा है कि आनंद भरा है और पूरा अपने में व्यस्त है। ठीक है, ये बात है। उसके बाद कहा जाए द यंग ट्री सिम्स रनिंग फास्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, द यंग ट्री सिम्स मतलब जो मजबूत ट्री है, जो मजबूत पेड़ पौधे हैं। ठीक है, सिम्स मतलब होता है जो क्या होता है, प्रतीत होना। तो जो यंग ट्री हैं, ठीक है, प्रतीत होता है कि वो रनिंग फास्ट, वो तेजी से दौड़ रहे हैं। मतलब जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जो मजबूत ट्री हैं वो प्रतीत हो रहा है ऐसा कि वो तेजी से दौड़ रहे हैं। जैसे आप कार को यदि इस तरीके से इस ओर जा रहे हैं, तो जो पेड़ पौधे इधर बीच में जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इसको अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो इसको लगेगा कि ये इस विपरीत की ओर दौड़ रहे हैं। तो वही बात को कहा गया है कि द यंग ट्री सिम्स रनिंग फास्ट, मतलब तेजी से प्रतीत हो रहा है कि वो दौड़ रहे हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश प्रतीत हो रहे हैं। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचकर सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, मतलब फिर से, ठीक है, सी लुक्ड, वो सी मतलब क्या है, जो कवित्री है वो, तो सी लुक्ड वह पुनः देखती हैं। ठीक है, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, जो कवित्री हैं वो पुनः अपनी माताजी को देखती हैं। सी फेल्ट पेनिंग, उन्हें बहुत ही दर्द महसूस होता है। टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, मतलब सी फेल्ट पेनिंग, उन्हें बहुत ही दुख होता है। क्यों दर्द होता है, क्यों, टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, मतलब उनकी माता जी का जो चेहरा होता है वो कलरलेस हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं नहीं कि चेहरा उतरा हुआ है, तो ऐसे हो जाता है, पीला पड़ गया होता है उनका चेहरा, वही बात कहा जा रहा है। ठीक है, इसको जब वो अपनी माता जी के चेहरे को ऐसे देखती हैं तो उन्हें बहुत ही दुख महसूस होता है, बहुत ही दर्द होता है, वही बात कहा जा रहा है कि सी फेल्ट पेन। ठीक है, उसके बाद जब वो देखती है तो उन्हें दर्द महसूस होता है, तो क्या है, तो उसके बाद कहा जा रहा है बट हाइडिंग हर टायर, बट हिडिंग हर टायर, मतलब क्या होता है कि हिडिंग मतलब क्या होता है, छुपाना होता है। हाइडिंग मतलब होता है छुपाना। ठीक है, और टायर्ड मतलब होता है आंसू को। तो बट लेकिन वो अपने आंसू को छुपाती हैं अपने माता जी से, तो वही बात कहा जा रहा है बट हाइडिंग हर टायर, मतलब अपने आंसू को छुपाते हुए द पोएटेस सेड, जो कवित्री हैं वो अपनी माता जी से कहती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो यही है इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये सेंट्रल आइडिया हमने पहले ही आपको करा दिया है, बट मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू भी जुड़े हुए हैं हमसे। ठीक है, तो वो अगर नहीं पढ़े हैं तो वो आज के इस वीडियो में 2 सेंट्रल आइडिया है आपके इंग्लिश का, वो तैयार कर लें। पहला आपका तैयार हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 नंबर यही आपको दिलाएगा, इतना ही याद करना है, और थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको यूजी वे में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे एक और सेंट्रल आइडिया है, उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट,
आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे सेंट्रल आइडिया को। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदर जो वस्तुओं की सुंदरता है ये है इसका, इस पर सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है। इसको भी हम समझ लेते हैं, आसान शब्दों में हम समझेंगे, आपको इजी वे में याद हो जाएगा, इस बात से निश्चिंत रहना है। ठीक है, इतना यदि आप लिख देते हैं आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द पोयम, ये जो कविता है, ठीक है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये जो कविता है इस कंपोज्ड मतलब रचित है बाय ग्रेट मतलब महान ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स। ये ब्रिटिश के एक रोमांटिक क्या थे, पोएट्स थे, कवि थे। ठीक है, और कवि कौन है, जॉन कीट्स, मतलब जॉन जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स हैं, यही है इस पोयम के क्या है, रचयिता। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो वही बात कहा जाए, द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएम जॉन कीट्स। ठीक है, तो जॉन कीट्स ने ही ये पोएम का रचना किया है, यही बात है। ठीक है, उसके बाद कहा रहा है इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में द पोएट्स मोस्टली डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहां तक हम समझ लेते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ कि इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट्स मोस्टली डिस्क्राइब, जो कवि हैं वो ज़्यादातर विस्तार करते हैं किसको, अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुएं हैं, इज अ सोर्स ऑफ जॉय, वो आनंद का स्रोत हैं, आनंद जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब आनंद और खुशियों का स्रोत कौन सा है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हैं, यही पोएट्स इस पोएम में कहते हैं। उसके बाद यहां तक समझ लिए। उसके बाद देयरफॉर, इसी प्रकार जो ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, वो बहुमूल्य खजाना है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो बहुमूल्य खजाना है। विद द पासिंग ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ जो सुंदर वस्तुएं हैं वो और भी बहुमूल्य खजाना हो जाते हैं। जैसे कि ताजमहल, आज से ताजमहल 20 साल 40 साल 50 साल पहले किससे था, आज कैसा है, समझ पा रहे हैं ना। तो उसकी समय बीतने के साथ साथ उसकी महत्व तो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, तो वही बात कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे देयरफॉर, इसी प्रकार मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ जो क्या है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो बहुमूल्य खजाना हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर वस्तुएं हैं, बिकम बन जाती है, मोर जॉयफुल, आनंद के मोर जॉयफुल, मतलब खुशियों का आधार बन जाती हैं जो सुंदर वस्तुएं होती हैं। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो और भी बन जाती हैं क्या, मोर जॉयफुल, आनंद के आधार बन जाती हैं। उसके बाद कहा गया है क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के रचना द्वारा, भगवान ने ही ना इस सभी को दिया है, जो प्राकृतिक द्वारा पेड़ पौधे ये सब मिल रहे हैं, तो क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान के रचित द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है प्रोवाइड, भगवान की इस रचना द्वारा हमें प्रोवाइड होता है, हमें मिलता है, क्या मिलता है, एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, एंड हैप्पीनेस, हमें क्या मिलता है, हमें खुशियाँ मिलती हैं, एंड मेक अस फील हैप्पी, और जो हमें ये जो सुंदर वस्तुएं हैं ये मेक मतलब हमें बनाती हैं, मेक अस हमें बनाती हैं फील हैप्पी, और खुशी जो हमें बनाती हैं एक फील मतलब महसूस कराती हैं खुशियों का। ठीक है, जो हमें क्या बनाती हैं, आनंद मतलब एक ऊर्जा भी देती हैं, खुशी भी करती हैं, और हमें आनंद की भागी बनाती हैं। वही बात कहा गया मेक अस फील हैप्पी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है सेंट्रल आइडिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस पर, तो आपको याद हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि ये 2 सेंट्रल आइडिया बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है। और यदि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि 4 नंबर मेरी झोली में आ ही जाए, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और आपको बस कह दे रहा हूँ कि इसके अलावा एक और आप चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, कीपिंग क्विट्स। ठीक है, ये भी एक सेंट्रल आइडिया ही है। ठीक है, तो ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा दिया है, सब हमने पढ़ाया है। आप केवल YouTube पे लिखिए कीपिंग क्विट्स ब्रदर सर, आप लिखिए, सर्च कीजिए, आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। तो इसका सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर सकते हैं। यदि रिस्क नहीं लेना चाहते तो
रिस्क लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 याद कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं 4 नंबर मेरा कहीं नहीं जाए, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो खासकर जो चैनल है उससे ज्वाइन हो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहें जिसका भी पढ़ना चाहें आप क्लिक करके लिंक को और वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और 1 शॉर्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहना है। जिनको 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।